हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप की। इन्हें सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका भी अलग है। क्वेश्चन को देख के हम नहीं समझ पाते हैं कि इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन में लॉजिक और साथ में ट्रिक दोनों का मिक्सअप सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक में क्या लेना है, तो मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगी जिसपे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2। और दूसरा फॉर्मूला है बच्चों x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2। आपने यदि एक बात गौर करी हो तो यहाँ प्लस साइन है तो प्लस 2 आ रहा है, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 2 आ रहा है। बस यही एक लॉजिक है जिसपे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों ये आपकी ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आपको क्वेश्चन में एक विचित्र बात नजर आएगी। वो क्या है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन है। बस यही एक बात है जो हमें लॉजिक की ओर बढ़ाती है। वो क्या है, यहाँ और यहाँ साइन एक जैसा कर लो। तो कैसे करेंगे, इस हिस्से को हम सॉल्व करेंगे बेटा। क्या है बच्चों, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ और यहाँ साइन एक जैसा कर लो। तो एक जैसे करने का मतलब क्या, यदि यहाँ पर आपको प्लस साइन है तो आपको इधर भी प्लस बनाना है, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इसको लिखा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला इसका है, इसको लिख लेते हैं। x² प्लस 1/x² माइनस 2। हमने इनका फॉर्मूला लिखा। अब हमें बनाना क्या है बच्चों, प्लस बनाना है। क्या बनाना है, प्लस। तो ऐसा होना चाहिए तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। मतलब क्या चाहिए आपको, +2 चाहिए। तो ये -2, ये देखिए +2 मैंने जोड़ा और +2 घटा दिया। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन का हिस्सा था। मैंने 2 जोड़ा और 2 घटा दिया। अब आप ध्यान देना, ये जो 3 मिले बच्चों, 1 2 और 3, ये 3 मिले, इसका मतलब ये। और बेटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और बेटा ये दोनों क्या लिख सकते हैं, ये -2 और ये -2, ये हो गए -4। तो देखिए हमें प्लस चाहिए था बच्चों, हमने प्लस बना लिया। इसको हम ऐसा लिखेंगे। तो अब हम लिख देते हैं, ये देखिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया -4। और अब इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 1/x इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व। अब क्या बेटा, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब क्या, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो माइनस का 4 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 8, माइनस का हो गया 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया। कैसे, यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, सेम साइन बन गए। अब क्या करें बेटा, इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ मान लिया, p मान लेते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया p², ये हो जाएगा 2p -8। यहाँ तक हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में लॉजिक लगाया कि क्या हो सकता है। अब हम आते हैं ट्रिक पे।
अब ट्रिक क्या कहती है, यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो बच्चों तो इसके फैक्टर बनाओ। किसके बच्चों? 8 के। 8 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि जोड़ने और घटाने पे क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। तो बेटा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 करोगे 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा। इसका मतलब हमें P मिल गया। P क्या होगा बेटा? जो फैक्टर निकाले वही P होगा। P 4 और 2 होगा। अभी बात आधी है। इक्वेशन के अब हमें साइन देखने हैं। साइन देखो, प्लस और माइनस है। इक्वेशन में प्लस और माइनस है, सॉल्यूशन क्या बनेगा? माइनस प्लस बनेगा। अब किसमें माइनस और किसमें प्लस लगा दें वो बात है ना। तो P वाले पार्ट में जो भी साइन है उसका उल्टा साइन बच्चों बड़े नंबर में लगा दो। तो P वाला पार्ट में प्लस साइन है तो इन दोनों में बड़ा नंबर ये है, तो इसमें उल्टा साइन लगा दो। प्लस है तो माइनस लगा दिया। तो बचे हुए में क्या लगाओगे? फिर प्लस। ठीक है, ये देखिए ये माइनस है तो देखिए माइनस लगा दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। हमारे P के 2 सॉल्यूशन बन गए। लेकिन बच्चों इक्वेशन किस में है? x में है। आंसर किसका चाहिए? x का। तब अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? क्वेश्चन पूरा हटा देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। इसकी तरफ क्या है बेटा? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी। p का मतलब सबसे पहले -4 ले लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी कर देते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ये हो गया। अब हमारा काम क्या है? इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है और x पता करना है। बस इतनी सी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? हम इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ करोगे तो x हो गया, और यहाँ करोगे तो माइनस का 4x हो गया। अब बेटा इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 4x इधर गया तो प्लस का। ये इक्वेशन बन गई। बाद में इसकी बात करते हैं, इस पे चलते हैं। पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यहाँ x से करोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करोगे x, और यहाँ करोगे तो 2x। अगली स्टेप में x से x कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर ये एक्स स्क्वायर आपका, ये प्लस का 2x से इधर गया तो माइनस का 2x, और ये प्लस का 1। अब हमारा क्या काम है? ट्रिक लगाओ और इक्वेशन सॉल्व कर दो। ट्रिक पे ट्रिक लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस 1 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। उन फैक्टर को जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। तो 1 के आप फैक्टर बनाओगे तो क्या लिख सकते हो बच्चों? 1 इंटू 1। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 2 मिलेगा। इन दोनों को घटा के देखोगे तो 0 मिलेगा। बेटा आपको 4 तो मिला ही नहीं मिला, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट निकालोगे वो क्या आएंगे? रियल नहीं आएंगे। तो क्या हुआ? रूट्स आर नॉट रियल। रियल नहीं हो सकते भाई, फैक्टर ही नहीं बन रहे, मतलब रियल नहीं है। मतलब आप कह सकते हो आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, अब इधर चलते हैं। इधर क्या है? आप इस 1 के ऐसे फैक्टर बनाओ बच्चों कि उनको जोड़ो या घटाओ, आपको क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। तो 1 को आप बेटा 1 इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 में यदि 1 को जोड़ा तो आपको मिलेगा 2, और 2 ही तो चाहिए। मतलब आपको आंसर x की वैल्यू मिल गई। जो आपने फैक्टर निकाले वही वैल्यू है। 1 फैक्टर निकाले तो 1 लिखा। बात अधूरी है, ट्रिक अधूरी है। कैसे? साइन देखो, इक्वेशन में माइनस प्लस साइन है,
तो यदि माइनस प्लस साइन है तो दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव आएंगे। तो बच्चों पॉजिटिव ही लिखे हैं। आपको x की वैल्यू मिल गई 1 1। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपको देखिए यहाँ माइनस साइन दिख रहा है लेकिन यहाँ प्लस साइन है। तो मैंने आपसे कहा था बच्चों, यदि आपको इधर की तरफ जो भी साइन दिखता है उसका आपको वही साइन यहाँ बनाना है। यहाँ प्लस दिखा तो यहाँ पर प्लस ही बनाना है। तो बेटा इस हिस्से को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस साइन है, आपको प्लस बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा, इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख लिया। लेकिन हमें बनाना क्या है, प्लस बनाना है। तो प्लस बनाना है तो क्या करें, 2 जोड़ा और 2 घटा दिया। ठीक है, अब क्या, 1 2 और ये 3, ये तीनों मिलके तो बन जाएंगे हमारे फॉर्मूले। ये तीनों मिलके बने बेटा, क्या बना, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये दोनों मिलके बन गए माइनस के 4। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे करा तो 8 हो गया। ठीक है, तो बस अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। हम इसकी जगह बेटा ये लिखेंगे, तो लिख देते हैं 2 और है आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 8, ये लिख दिया। अब बेटा इसको भी लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये देखिए -5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरह से -5x प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने क्या करा, -5 का इसमें करा, ये प्लस ये माइनस, माइनस 5 इंटू 2 10 और प्लस क्या 18 इक्वल टू 0 हो गया। अब बेटा इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको लिख लेते हैं, इसको लिखा, अब इसको लिख लेते हैं -5x प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। आप इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा प्लस का 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, कैंसिल 0 बचा। अब क्या, इस तरह की इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए, सेम साइन यदि बन गए तो उसे कुछ मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं, क्या मान ले बच्चों, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू p मान लेते हैं। ये p हमने मान लिया, अब यहाँ रख देते हैं। तो बेटा ये 2, ये हो गया p स्क्वायर माइनस 5, ये p इक्वल टू 0, है ना। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आधा अधूरा फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे प्लस करके या माइनस करके कोई नंबर होना चाहिए था, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। p कॉमन निकाल लो। यदि आप p कॉमन निकालते हो बेटा तो यहाँ बचेगा 2p और ये माइनस, ये बचा 5, p तो कॉमन निकल गया, इक्वल टू 0। अब p की 2 वैल्यू मिलेगी, कैसे, p इसको 0 करो, सबसे पहले आप इसको 0 करोगे तो p इक्वल टू 0 आया बच्चों। और ये जो ब्रैकेट है बेटा इसको आप 0 करोगे तो आएगा 2p माइनस 5 इक्वल टू 0। ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगली स्टेप में ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि p की हमें 2 वैल्यू मिल गई है, लेकिन सच में हमसे p की वैल्यू थोड़ी पूछी थी, हमें तो x निकालना था। तो अब क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब हम आ जाते हैं इसमें वैल्यू रखने पे। इसको लिख लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या, p, p का मतलब क्या है बच्चों, 0। और बेटा फिर इसको भी लिख लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, अब p की जगह क्या ले लें, 5 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पूरी इक्वेशन से x में मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे हो गया एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। एक्स से बेटा एक्स कैंसिल हो गया, 1 बचा। अगली स्टेप में ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। अब बेटा यदि आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना, एक तरफ से जब स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी तरफ रूट लगता है, और बेटा ये तो इमेजिनरी नंबर होता है, कहने का मतलब काल्पनिक नंबर है। इसका मतलब इससे तो हमें सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इस पे आ जाते हैं, देख लेते हैं इससे मिल जाएगा क्या। इस इक्वेशन पे आते हैं, पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ करोगे तो x, और बेटा यहाँ भी तो करोगे तो ये हो गया 5/2x। अब क्या बेटा ये x से x कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब बेटा इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया, बेटा यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर, इसका 2 में करोगे तो 2 और इक्वल टू क्या बचा बच्चों 5x। अब अगली स्टेप में 2x स्क्वायर, ये प्लस का 5x है, इधर गया तो माइनस का 5x, और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब हम ट्रिक का दूसरा रूप भी सीखेंगे क्वेश्चन में। पहले जितने आपने क्वेश्चन पिछला देखा था उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था तो हम यहाँ जो भी नंबर लिखा है उसके फैक्टर बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे नंबर है तो इसके भी फैक्टर बनेंगे। तो क्या होगा बेटा, इसके और इसके फैक्टर ऐसे बनाइए कि जोड़ने और घटाने पे 5 आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और बेटा इसको भी 2 इंटू 1। बच्चों आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो बेटा 5 आ जाएगा। वही मैंने आपसे कहा, इनके और इनके फैक्टर ऐसे बना दो कि जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाला नंबर 5 आ जाए। तो आ रहा है 4 और 1 5 हो गए। हमें क्या मिला, हमें हटा देते हैं सारी वैल्यूज, हमें x की वैल्यू मिली बेटा, जो फैक्टर आए वो आंसर 4 और 1 मिला। लेकिन बात आधी है, इक्वेशन के साइन देखो, इक्वेशन के साइन है बेटा माइनस प्लस। यदि माइनस और प्लस है तो दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव लिख दिए। बात आधी है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखा होता है बेटा उससे डिवाइड भी करना होता है, तो 2 से आप डिवाइड भी कर दो। तो x की वैल्यू हो गई बच्चों ये कैंसल 2 और हो गई 1/2। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ यदि प्लस साइन है तो यहाँ प्लस बना लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 4x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। ये क्या है, ये है, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करें, यहाँ माइनस है, हमें प्लस बनाना है, तो जोड़ा और 2 घटा दिया। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना। ये और ये तीनों मिल गए बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन गया। हम ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं बेटा इन तीनों को, 1 2 और ये 3 मिलके बन गए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और बेटा ये दोनों क्या हुए, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, माइनस का 4। अगली स्टेप पे चलते हैं, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू 4 16 हो गया। इसका मतलब बच्चों अब हम इसकी जगह ये लिख लेते हैं, तो लिख देते हैं। क्या हुआ बेटा, ये हो गया 4x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 16, इसकी वैल्यू रख दी, बाकी लिखते हैं x प्लस 1/x
बच्चों ये प्लस का 29 है, इधर डालिए तो माइनस का 29 इक्वल टू 0। अब क्या करें? अब बेटा हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ लेते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जुड़ जाएंगे और बड़े नंबर का साइन आता है। तो 29 में 16 जुड़ेंगे तो 45, लेकिन माइनस के साथ, तो ये हो गया बेटा 45। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हो आप इसको कुछ मान लेते हो। तो बेटा इसको कुछ मान लेते हैं, क्या? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू p मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा 8p माइनस 45 इक्वल टू 0। अब क्या? अब ट्रिक से चले तो ट्रिक कहती है कि यहाँ और यहाँ जो नंबर लिखे हैं उनके आप ऐसे फैक्टर बनाइए कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर आ जाए, 8 आ जाए। तो बेटा इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 5 या 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है ना, सबसे बन जाएंगे, अरेंजमेंट हो ही जाएगा। क्या करें? इनको ऐसे आप अरेंज करिए कि जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो कितना हो गया, 18। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10। और बेटा 8 में से अगर 10 घटाया, सॉरी 18 में से यदि आपने 10 को घटाया आपको 8 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको p पता चल गया, जो फैक्टर आए वो आंसर 18 और 10, 18 और 10। अब साइन की बात अधूरी है, प्लस माइनस है तो बेटा प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आता है, माइनस प्लस आता है। अब किस में माइनस किस में प्लस? p वाले पार्ट में जो भी साइन है बड़े नंबर में उसका उल्टा साइन लगा दो। तो p वाले पार्ट में प्लस साइन मिला तो बड़े नंबर में माइनस लगाया, तो दूसरे वाले में क्या लगा दूं, प्लस। ये हो गया, माइनस प्लस साइन लगाने थे, माइनस प्लस साइन लग गए, बात आधी है। यहाँ जो नंबर लिखा है बेटा आपको उससे डिवाइड करना नहीं भूलना, तो 4 से कर दो डिवाइड, ये कर दिया। अब हम क्या करें, इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, ये भी 2 के टेबल से कैंसिल, आपको मिला -9/2 और 5/2, ये मिल गया है ना। लेकिन हमसे p की वैल्यू नहीं पूछी है बच्चों, हमें तो x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे, आप इसमें वैल्यू डालिए, जो आपने माना है उसमें वैल्यू डाल देते हैं। ये रहा आपने माना x प्लस 1/x इक्वल टू p, p का मतलब सबसे पहले ले लेते हैं -9/2। अब फिर वापस से इसको लिख लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू पता करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा x², यहाँ पे करोगे तो x/x और यहाँ करोगे तो -9/2x। फिर बेटा x से x कैंसिल, 1 बचा, फिर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2x², इस 2 का इसमें करोगे तो 2 और यहाँ से 2 हट गया। अब क्या करें, ये 2x² लिखा, ये माइनस का 9x है, इधर जाएगा तो प्लस का 9x और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, आप इसके और इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ने या घटाने पे 9 आ जाए। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1 और बेटा इसको आप लिख पाओगे 2 इंटू 1। अब बेटा आप इनको कैसे भी देखिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इसमें इसका 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे घटाओगे 9 नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब
आप इसके फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हो, फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हो तो रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं है बेटा, ठीक है, और रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, हम इसे यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, तो छोड़ देते हैं, उस पे चलते हैं। क्या करोगे, पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करा तो x अपॉन एक्स और यहाँ पर भी कर दिया। अब क्या, x से x कैंसिल कर दिया। अब बेटा इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हो गया प्लस का 2 और यहाँ बचा इक्वल टू 5x, ठीक है। अब ये प्लस का 5x से बेटा इधर जाएगा तो माइनस का 5x हो गया और ये बचा प्लस का 2। अब ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक कहती है आप इसका और इसका ऐसे फैक्टर बना दो कि जोड़ने और घटाने पे 5 आ जाए। तो क्या करोगे बेटा, इसको लिखो 2 × 1 और इसको 2 × 1, देखते क्या होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 और 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर बच्चों ये जो फैक्टर है यह होगा। तो 4 और 1 लिख लेते हैं, लिख लिया। आधी बात है, साइन देखो माइनस और प्लस है, यदि माइनस और प्लस होता है तो सॉल्यूशन दोनों ही पॉजिटिव आते हैं, तो लिखें। बात आधी है, ये जो 2 है इससे डिवाइड भी करना है, कैंसिल हो गया। आपका सॉल्यूशन आया बच्चों 2 और 1/2। चलो बच्चों कुछ नया क्वेश्चन करके देखते हैं। आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन करे हैं वहां यहाँ होल स्क्वायर था, ठीक है, लेकिन अब मामला बदल गया है। तो क्या करोगे, हम इसे ऐसा अरेंज करें कि यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस का ही होल स्क्वायर बने, तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ अपनी बात। ये देखिए, इसको मैंने लिखा बेटा 2x² + 1/x²। क्या करें, तो आप बेटा इसमें 2 जोड़ो और 2 घटा दो, तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना कि 2 जोड़ा और 2 घटा दिया। हमेशा ही यही करते आए, 2 जोड़ते और 2 घटाते हैं। अब बेटा ये जो पहले 3 मिले तो ये बन गए पॉजिटिव का फॉर्मूला, और पॉजिटिव का ही तो बनाना है, तो बात हो जाएगी। तो आप इन तीनों को लिख सकते हो बेटा यहाँ से x + 1/x का होल स्क्वायर लिख दिया इन तीनों को, और ये -2। अब क्या करोगे बेटा, अब आप इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 2, इस 2 का इधर भी करोगे तो 4 हो जाएगा। हमने लॉजिक लगा के क्वेश्चन का सही फॉर्म बना लिया। अब बेटा हम इसका ही यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा इसकी जगह मैं ये लिख रही हूँ 2x + 1/x का होल स्क्वायर और -4, ये लिख दिया। और बाकी बचा हुआ लिख लेते, ये है -3x + 1/x -1 = 0। अब क्या करें बेटा, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं 2x + 1/x का होल स्क्वायर, फिर इसको लिखें तो -3x + 1/x। बेटा ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 5 हो गया। अब क्या, इस इक्वेशन में कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको कुछ मान लेते हैं बेटा। देखिए सेम बना दिए, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। इसको आप क्या करें, x + 1/x = p मान लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 2p² - 3p और ये -5 = 0। लॉजिक से क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया। अब ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक क्या, आप इसके और इसके ऐसे फैक्टर बना दो कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो बेटा 2 को लिख सकते हो 2 × 1 और 5 को आप लिख सकते हो बेटा 5 × 1। अब बेटा 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा
और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाओगे तो आपको 3 मिल रहा है। p की वैल्यू पता चल गई। ये जो फैक्टर है वही आपका आंसर है, 5 और 2 लेकिन आधा। अब क्या, माइनस माइनस साइन है, तो माइनस माइनस साइन यदि इक्वेशन में होते हैं तो प्लस और माइनस लगता है। तो प्लस किस में लगाओगे, तो p वाले साइन में, p वाले पार्ट में जो भी साइन मिलता है उसका अपोजिट साइन बड़े नंबर में आएगा। तो p वाला पार्ट नेगेटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या लगा दोगे, फिर नेगेटिव माइनस लगा दोगे। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन बना लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ जो नंबर लिखा है उससे करो डिवाइड। तो ये डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस का 1। ये हमें p की वैल्यू मिल गई, लेकिन p तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा है x। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, p का मतलब बेटा सबसे पहले 5/2 ले लो, फिर लिख लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, दूसरा ले लेते हैं -1। अब क्या करें, अब हम दोनों इक्वेशन जो है उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x², यहाँ करोगे तो x और यहाँ करोगे तो x। यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे यदि x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², यहाँ हो जाएगा x और यहाँ करोगे तो भी x। बेटा x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल। अब बेटा इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 5x। ये 2x², ये प्लस का 5x है, इधर गया तो माइनस का 5x और प्लस का 2, है ना। अब हम इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे बच्चों, किसके, इनके और इनके, कि जोड़ने और घटाने पे 5 आ जाए। तो बेटा ट्रिक लग गई। इसको आप लिख सकते हो 2 × 1, इसको भी आप लिख सकते हो 2 × 1। बेटा 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, और 4 में 1 आप जोड़ने जाओगे तो 5 आएगा। इसका मतलब हमें x की जो वैल्यू मिली वो फैक्टर होगी 4 और 1। लिख दिया। अब साइन की बात करें तो माइनस प्लस साइन है, माइनस प्लस है तो आंसर दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव लिखे हैं। अब क्या, आप इस 2 से डिवाइड भी करोगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा ये कट गया, आपको मिला 2 और 1/2 x की वैल्यू। अब इस इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं। ये माइनस का x है बच्चों, इधर गया तो प्लस का x। अब आप इसके फैक्टर बनाने जाओगे तो नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि 1 के फैक्टर 1 × 1 होते हैं। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा। बेटा यहाँ वाला 1 नहीं बन रहा, घटा के देख लेते हैं। यदि आप इन दोनों को घटाते हो तो 0 आएगा, तो 0 भी नहीं, है ना। कहने का मतलब फैक्टर नहीं बन रहे, इसका मतलब इससे मिलेगा आपको नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब आपको रूट्स रियल नहीं मिलेंगे, रूट्स नहीं रियल नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिला बेटा, इस इक्वेशन से मिला क्या बच्चों, 2 और 1/2।